मुतहर्रिक हुए पहले से ज़्यादा। तो एक फेस्टिवल मार्च अप्रैल में हुआ था मौसम बहार में, उसमें कोई 8 प्लेज हुए थे। इस बार थोड़े कम हैं, 6 हैं, लेकिन एक्टिविटी चलती रहे, थिएटर का काम होता रहे, ये जरूर। थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 में आप सबका खैर मकदम है। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जो कि आप सब जानते हैं कि ये फेस्टिवल को यहाँ मुनक्किद करने के लिए JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। يساعدك مش بتنزع دمية عشان حتى يدوي بدلو Az gayımdan Prat kuni kamala şu daval se आसान यह जो कानूनी कदर कल्चर ऑफ एकेडमी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आर्ट को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो कल्चर एकेडमी से गुजारिश है कि वो हर साल, हर बार, हर महीने ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे हमारा रोज़गार भी जारी रहेगा और हमें प्लेटफार्म। हमारी एकेडमी को थोड़ा मुतहर्रिक हुए पहले से ज़्यादा। तो एक फेस्टिवल मार्च अप्रैल में हुआ था मौसम बहार में, उसमें कोई 8 प्लेज हुए थे। इस बार थोड़े कम हैं, 6 हैं, लेकिन एक्टिविटी चलती रहे, थिएटर का काम होता रहे, ये ज़रूरी है। फिर उसमें अच्छे प्लेज भी होंगे, कुछ तजुर्बाती भी होंगे, कुछ नौसिखिया लोग भी आएंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन मकसद है कि द शो मस्ट गो ऑन, ड्रामे होते रहें, प्ले होता रहे, तो उसमें निखार अपने आप आ ही जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं यहाँ पे तारीफ़ करता हूँ कल्चरल एकेडमी के अहदेदारों की, ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी भरत सिंह मन्हास साहब की, जो एक्टिव हो गए हैं और अपने ऑफिसर्स को भी पूरा एक्टिव करके रखा है। फेस्टिवल भी हो रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है कि श्रीनगर शहर के बाहर भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तहसील हेडक्वार्टर्स में भी हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, और सिर्फ थिएटर को लेकर नहीं बल्कि म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और ये जो अपना फोक थिएटर है और फोक म्यूज़िक है, दमबाली है, उसमें भी काम हो रहा है। तो मुझे बीइंग ए कल्चरल एक्टिविस्ट इस बात की खुशी है और मैं शाबाशी देता हूँ कल्चरल एकेडमी को, और चाहूँगा कि इसको और तेज़ किया जाए ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मुझे ज़्यादा फ़िक्र अपने आर्टिस्टों की रहती है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी थिएटर हो, फोक थिएटर हो। इन आर्टिस्टों की जो माली हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले ताकि इनकी माली हालत में भी सुधार आए और वो दिन मिलें कि अच्छे से अच्छे काम हो, क्वालिटी भी बढ़े और इनके घरेलू हालत जो हैं, इकोनॉमिकल हालत, वो भी अच्छे हों। थिएटर जो है हमारे समाज का आईना है, और इस थिएटर को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ये कोशिश है, ये हमारे हिसाब से हमेशा रहनी चाहिए। और जो थिएटर के अदाकार हैं, इसके लेखक हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि वो इस तरह के थिएटर प्लेज सामने लाएं, जिस तरह के आज आपने देखा कि आपसी मेल मिलाप, आपसी इत्तेहाद के बारे में जो कहानी आज यहाँ दर्शाई गई है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज को जो अमन और एक आशिकी की एक तहरीक मिलती है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जितने भी हमारे मतलब कुछ ऐसे इविल्स पलते हैं, जिनकी निशानदेही के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है, और अपने कल्चर को आगे ले जाने के लिए, अपनी सकाफ़त को आगे ले जाने के लिए, अपने हेरिटेज को दुनिया भर में आम करने के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश सिर्फ थिएटर के करने वालों अदाकारों को ही नहीं, लिखने वालों को ही नहीं, बल्कि समाज में जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जब समाज के ज़िम्मेदार तबके हैं, उनको भी आगे आकर इस थिएटर की रहनुमाई के लिए अपना भरपूर रोल अदा करना है। एकेडमी को थोड़ा मुतहर्रिक हुए पहले से ज़्यादा।
तो एक फेस्टिवल मार्च अप्रैल में हुआ था मौसम बहार में, उसमें कोई 8 प्लेज हुए थे। इस बार थोड़े कम हैं, 6 हैं, लेकिन एक्टिविटी चलती रहे, थिएटर का काम होता रहे, ये ज़रूरी है। फिर उसमें अच्छे प्लेज भी होंगे, कुछ तजुर्बाती भी होंगे, कुछ नौसिखिया लोग भी आएंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन मकसद है कि द शो मस्ट गो ऑन, ड्रामे होते रहें, प्ले होता रहे, तो उसमें निखार अपने आप आ ही जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं यहाँ पे तारीफ़ करता हूँ कल्चरल एकेडमी के अहदेदारों की, ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी भरत सिंह मन्हास साहब की, जो एक्टिव हो गए हैं और अपने ऑफिसर्स को भी पूरा एक्टिव करके रखा है। फेस्टिवल भी हो रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है कि श्रीनगर शहर के बाहर भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तहसील हेडक्वार्टर्स में भी हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, और सिर्फ थिएटर को लेकर नहीं बल्कि म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और ये जो अपना फोक थिएटर है और फोक म्यूज़िक है, दमबाली है, उसमें भी काम हो रहा है। तो मुझे बीइंग ए कल्चरल एक्टिविस्ट इस बात की खुशी है और मैं शाबाशी देता हूँ कल्चरल एकेडमी को, और चाहूँगा कि इसको और तेज़ किया जाए ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मुझे ज़्यादा फ़िक्र अपने आर्टिस्टों की रहती है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी थिएटर हो, फोक थिएटर हो, इन आर्टिस्टों की जो माली हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले ताकि इनकी माली हालत में भी सुधार आए और वो दिन मिलें कि अच्छे से अच्छे काम हो, क्वालिटी भी बढ़े और इनके घरेलू हालत जो हैं, इकोनॉमिकल हालत, वो भी अच्छे हों। थिएटर जो है हमारे समाज का आईना है, और इस थिएटर को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ये कोशिश है, ये हमारे हिसाब से हमेशा रहनी चाहिए। और जो थिएटर के अदाकार हैं, इसके लेखक हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि वो इस तरह के थिएटर प्लेज सामने लाएं, जिस तरह के आज आपने देखा कि आपसी मेल मिलाप, आपसी इत्तेहाद के बारे में जो कहानी आज यहाँ दर्शाई गई है, तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज को जो अमन और एक आशिकी की एक तहरीक मिलती है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जितने भी हमारे मतलब कुछ ऐसे इविल्स पलते हैं, जिनकी निशानदेही के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है, और अपने कल्चर को आगे ले जाने के लिए, अपनी सकाफ़त को आगे ले जाने के लिए, अपने हेरिटेज को दुनिया भर में आम करने के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश सिर्फ थिएटर के करने वालों अदाकारों को ही नहीं, लिखने वालों को ही नहीं, बल्कि समाज में जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जब समाज के ज़िम्मेदार तबके हैं, उनको भी आगे आकर इस थिएटर की रहनुमाई के लिए अपना भरपूर रोल अदा करते हैं।